हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। बस थोड़ी सी नोज़ी आ रही है साफ कर लूँ। मैंने मजाक कर रही थी, नोज़ी ऐसे कुछ नहीं आ रही। तो गाइज़ अब हो चुका है दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं बनाने जा रही हूँ राइस, क्योंकि कड़ी बची हुई है, लेफ़्ट ओवर है। साग भी अभी रखा हुआ है, उसको फ्राई करूँगी, लेकिन मैं रात को करूँगी। कड़ी इतनी है कि बच्चों को और मुझे लंच में आराम से हो जाएगी। बस थोड़े से राइस, क्योंकि बच्चों ने सुबह ना पराठे के साथ लेके गए, तो उन्होंने बोला था मम्मा जी थोड़े से ना राइस बनाना, हम जो है ना अब राइस के साथ ही खाएंगे। और कड़ी और राइस का तो खैर कॉम्बिनेशन, जैसे राजमा चावल का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पति पत्नी हैं, ऐसे ही कड़ी चावल भी पति पत्नी हैं। अच्छा, मैंने ना पिछले व्लॉग में हस्बैंड को पति देव बोल दिया था ना, तो मेरी एक सब्सक्राइबर बोलती है लाहौल वाला कुव्वत। मतलब क्यों लाहौल वाला कुव्वत, पति देव ही बोला था, मतलब गाली थोड़ी ना दी थी कोई अपने हस्बैंड को, ये वो थोड़ी माँ दी बहन दी, ऐसा कुछ नहीं कहा था मैंने उनको। बड़े प्यार से, मतलब अपने हस्बैंड को बोलते हैं, अपने हस्बैंड को प्यार से पुकारने के बहुत सारे नाम हैं। आप किसी भी तरीके से उनको पुकार सकते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके अजीज़ होते हैं। इसी तरीके से वो मुझे बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, रानी और बेबी, स्वीटू, ये वो, मतलब वो करते हैं। हर हस्बैंड वाइफ अपने आप को एक दूसरे से ऐसे बुलाते हैं। तो इसमें मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था जिसके लिए लाहौल पढ़ना पड़े। हाँ, अगर मैं गाली देती तो अब आप लाहौल पढ़ते तो मुझे समझ में आता, बट मैंने अपने हस्बैंड से बड़े प्यार से पति देव बोला था, तो इसमें कोई मैंने गलत बात नहीं करी थी डियर। और बस मुझे अच्छा लगता है अपने हस्बैंड को तरीके से प्यार से बुलाना, इस तरीके से उन्हें भी पसंद है, तो ऐसे हम लोगों में चलती रहती है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया था कि शब कद्र जो होती हैं वो रमज़ानों में आती है, शब बारात बोलते हैं, शब बारात बोलते हैं। तो हाँ जी, सॉरी, हो जाती है कई बार गलतियाँ। शब बारात कल है, शब बारात, और आज है बुआ के जो मैं सामान देकर आई थी ना, तो आज बुआ जी के लिए न्याज लगेगी, उसमें मुझे बाजी ने बुलाया है, तो वो न्याज 4 बजे लगेगी। बाजी जो है ना, वैसे तो हर जो न्याज होती है ना वो असर और मगरिब के बीच में होती है, लेकिन बाजी के यहाँ जो मौलाना आते हैं ना, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आते हैं, तो उनका नेक्स्ट ट्यूशन भी होता है, तो वो 3:45 ही न्याज लगा देते हैं। तो मैं यहाँ से 3 बजे निकल जाऊँगी, ताकि मैं न्याज के टाइम पर ना वहाँ पर हूँ। तो इस तरीके से, क्योंकि 40वें की न्याज मुझे नहीं मिली थी, मुझे उसका बहुत रिग्रेट है। और देखते ही देखते इतना टाइम हो गया बुआ को गए हुए कि उनके अरफे की न्याज का भी टाइम आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सामान देकर आई थी, तो दिल मेरा बड़ा भरा भरा सा था, मैं रोई भी थी। वो तो थैंक गॉड बुलबुल का फ़ोन आ गया था ना, तो बस उससे बात करते करते मेरा सफ़र कट गया था। लेकिन जिस टाइम मैं घर से निकली हूँ और घर पे भी जब मैंने ये दिमाग में लाया है कि आज मुझे ये सामान देकर आना है, तो हार ही देकर आनी है, तो इस तरीके से होता है। हालांकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, दिल को दुखाने वाली चीज़ें नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मा बोलती हैं मेरे लिए कुछ मत करना, मैं भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि प्लीज़ ये मेरे लिए मत करना, मेरे लिए हो सके तो आप किसी को भी ना खाना खिला देना बिना नियाज दुरूद करे, और सिर्फ खाली ये कह देना कि इसका सवाब मेरी रानी को मिले, और गर्मी में किसी को भी एक कूलर दे देना, गिफ्ट कर देना। ये मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो आसी कुछ भी ठंडे पानी का मयूर जग दे दिया किसी को, या कुछ भी है, या फिर कुछ ऐसा कर दिया, कूलर दे दिया, तो ये समझना कि जब वो लोग ठंड में होंगे तो आपकी रानी को ठंडक मिलेगी। बाकी मिलने आते रहना कब्र पे मुझसे, मैं आपसे मिलूँगी वहाँ पर। और नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, कि जिन लोगों से आप ज़िंदगी में कभी मिलते नहीं हो, कुछ नहीं करते, 40वां करके बहुत बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, देगे करी जाती हैं, ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आता है। मेरे को जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है मैं अपना बताऊँ, मेरा ये रहता है कि डेली आप नमाज़ पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ दो, सूरह मुल्क पढ़ दो, तो आप पढ़ते हो ना, तो उसमें अपने अजीज़ों को शामिल कर लो। तो जो भी है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतनी ज़्यादा ज्ञान वाली नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जो थोड़ा बहुत भी करती हूँ, थोड़ा बहुत भी जो पढ़ती हूँ, उसमें मैं अपने अजीज़ों को शामिल कर लेती हूँ, तो मेरे लिए वो दिल का सुकून मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ किया, तो बस यही सब। लेकिन अब जो लोग करते हैं ना, मैंने कोशिश तो बहुत करी समझाने की कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जिन लोगों की आदत है, मतलब आदत क्या, जो लोग इस चीज़ को मान रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा शिर्क है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने रब से यही बोलती हूँ कि अल्लाह पाक, सबसे अव्वल जो है ना वो खुदा है, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, और अल्लाह ताला को हर चीज़ पेश करनी चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको सद्बुद्धि दे, मतलब सबको तौफीक दे, उसके साथ साथ हमें भी दे। अगर मैं कुछ गलतियाँ करूँ, कुछ क्या, बहुत सारी गलतियाँ मैं भी करती हूँ,
बहुत सारी चीज़ें मैं भी गलत करती हूँ, लेकिन बस अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। और मैं इसमें और कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। मैं नहीं कहती कि न्याज़ गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ना इसको प्रमोट कर रही हूँ, ना मैं इसको डिसलाइक कर रही हूँ, ना मैं ज़्यादा लाइक कर रही हूँ। बस ये हाँ, जैसे कि कल शब बारात है, मैं भी हलवा बनाऊँगी, मैं भी रोज़ा रखूँगी। रोज़ा जो है हम नेक्स्ट डे का रखते हैं, बचपन से नेक्स्ट डे का रखते चले आ रहे हैं, तो मुझसे शब बारात वाले दिन रोज़ा नहीं रखा जाता है। मैं एक ही रोज़ा रखती हूँ शब बारात के नेक्स्ट डे, जो कि मेरे घर में सब रखते हैं। तो बस मैं भी हलवा बांटूँगी ज़रूर इंशाल्लाह सबको, क्योंकि मीठा बांटना सुन्नत है, मतलब खाना खिलाती हूँ मैं, खाना बांटना मुझे अच्छा लगता है, बना के मैं कुछ बांटूँ। दैट्स इट। मेरे लिए त्योहार का मतलब होता है अच्छा अच्छा खाना बनाओ और एक दूसरे को खिलाओ, एक दूसरे को बांटो। दैट्स इट। यही है कॉन्सेप्ट जो मेरे समझ में आता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैं वो जमाने वाला हलवा नहीं बनाती, हालांकि मुझे पसंद बहुत आता है, मेरे पापा को बहुत पसंद है। मैं बनाऊँगी ज़रा शब बारात के बाद, मैं पापा जी के लिए बनाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जैसे मैंने टिकिया बनाई थी, सबको बांट दी, अब मेरे पास नहीं है, अब मैं दोबारा ज़रूर बनाऊँगी। तो बस चलते हैं, पहले तो मैं राइस बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे तो लंच वो करेंगे, मैं भी लंच करके ही जाऊँगी। फिर मिलती हूँ शोभा जी के पास में, और जो जो चीज़ें होंगी वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। प्लीज़ देख लिया करो, बैड कमेंट्स मत करा करो। और वैसे तो अब मेरे चैनल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, इतने बैड कमेंट नहीं आए। बीच में एकदम बौछार सी आई थी ना, बहुत तंग करा था तंग करने वालों ने, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ें सारी पहले से मेरे लिए बेहतर हो रही हैं, तो मेरा ब्लॉगिंग में मन लग रहा है। तो बस चलिए चलते हैं चावल बनाने के लिए, फिर उसके बाद चलेंगे बुआ के घर, ठीक है। अच्छा जी, तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बुआ के घर पे। मैं पहुँच गई हूँ, बच्चों ने खाना खा लिया था, उनको घर छोड़ के अब हम चलते हैं बुआ के घर पे। और मैं यहाँ आ चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम से पहले ही आ गई थी मैं। और यहाँ पर हाफिज जी न्याज़ लगा रहे हैं, तो बस न्याज़ में थी 2 पल्ले की रोटी, 2 पेड़ों की रोटी जो बनती है उसको दुपल्ली रोटी बोलते हैं। आलू गोश्त का सालन था, सूजी का हलवा था, और मसूर की दाल थी। इसे ही कहते हैं अरफे की नियाज़, जो कि शब कदर से, शब बारात से एक दिन पहले लगती है। तो बस यहाँ पर आके हाफिज जी लगा रहे थे। उसके बाद अब मैं कैमरा रख दूँगी, क्योंकि मैं भी नियाज़ में शरीक होंगी, मैं भी तो अपनी बुआ के हक़ में दुआ करूँ ना, आमीन। तो मुझे भी सॉरी गाइस, मैं चाय पी रही थी और मैंने वीडियो शूट करना तो भूल गई। और बाजी हो रही है आज, खूब तपी हुई हो रही है, पता नहीं किसका किसका गुस्सा मुझ पे उतार रही है। शोभा जी किसका गुस्सा उतार रही हो मेरे पे, ये बताओ जरा। सबका गुस्सा, तेरा भी गुस्सा तेरे पे उतार रही हूं। मेरे पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? इसका गुस्सा मुझ पे मत उतारो। किया है किस लिए कि कोई खा के नहीं जा रहा है, सब खा के आए। नहीं यार, ऐसे होता है कोई? नहीं तो आप मेरे को पैक करके दे देना बस, जल्दी 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 जल्दी। सब्जी भी और हलवा भी, ठीक है। रोटी मैं खुद बना लूँगी घर जाके, ठीक है। अभी आप हैप्पी? और मैंने नाश्ता पूरा फिनिश कर भी लिया है अपना, अच्छे बच्चों की तरह। हो गई है नियाज़, चलो। कितने बजे आएगा फिर? जितने बजे फोन करके उठा दोगे। वही ये कह रहा था फ्लाइट मोड पे रख दूंगा अपना फ़ोन में। तो फ्लाइट में मत रखियो ना, व्हाट्सएप कॉल करना ना। बाजी का वीडियो बना रही है। हाँ, व्हाट्सएप कॉल कर देना, नेट खुला रहता है। कल ऐसा नहीं कल आएंगे कल अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं अपने घर पे। और यहाँ पर हमारे यहाँ आते हैं एक अंकल टिक्की देने के लिए, जो कि शाम के टाइम बच्चों को पसंद आती है, तो कभी कभार मैं उनके लिए मंगवा देती हूँ। तो यहाँ पर आफू की टिक्की, आफू तोड़ दो मेरे बच्चे। मेरे बच्चा सोकर उठ गया था, नानू के पास सो रहा था, अभी मैं लेकर आई हूँ बच्चों को वहाँ से। तो बस अब आके खाने पीने में लगेंगे और फिर हम भी नहीं निकल लेंगे, है ना भैया अफू? ये ना भैया अफू का बोलते हो, कर लेना। चलो भैया हम भी टिक्की खा लेते, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद, गर्मा गर्म टिक्की। अच्छा जी, तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, और अपनी दुआओं में मेरी फूफी शमीम खान को ज़रूर 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 याद करिएगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मुकाम दे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।